शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन न मिलने के कारण देश विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो हो जाइए निश्चिंत। पिछले 13 वर्षों से कार्यरत NFTT वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नागपड़ी टूर्स एंड ट्रेवल्स ने 2025 में निकाले हैं जैन और शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ देश विदेश के ग्रुप टूर। कश्मीर, लेह, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, 4 धाम यात्रा, विदेश में यूरोप, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दुबई और सिंगापुर के ग्रुप टूर हेतु आज ही अपनी डेट चुने और टूर अभी से बुक करें। सोनी समाज से आज पूरा प्रतिनिधि मंडल, पूरी समाज के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, उनका जैन समाज की ओर से स्वागत है। प्रश्न रखेंगे कन्हैया सोनी, अध्यक्ष सोनी समाज, और सभी स्वर्णकार समाज की जन खड़े होकर पूज्यवर का आशीष भी प्राप्त। गुरुओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। वैसे तो गुरु आपको देखकर सारी जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं और मन में कोई विकल्प भी नहीं रहता, लेकिन फिर भी आज ये मौका मिला है तो मेरे मन में एक थोड़ा सा जैन मत के अनुसार मंदिर जाना अनिवार्य है, लेकिन सनातन संस्कृति में प्रत्येक घर में एक पूजा स्थल होता है। तो मेरा एक मन में ऐसा भाव है कि मंदिर की पूजन और घर की पूजन में क्या अंतर है। पहली बात तो है, ये घरों में मंदिर बनाने की जो परंपरा है ये कहाँ से आई? मंदिर की तो पूजा है, हृदय की पूजा है भगवान, लेकिन स्थापना करने की जो बात आती है, क्योंकि भगवान हमारी दृष्टि से किसी भी संप्रदाय का भगवान हो, वो उसके लिए वो इतना पवित्र होता है, इतना महान होता है कि वहाँ गृहस्थी जैसे कि बीच में उनको लाना विचारणीय हो जाता है, क्योंकि गृहस्थी तो गृहस्थी के हिसाब से चलती है और भगवान का तो मंदिर भगवान का होता है। इसलिए ये जो परंपराएं चली हैं, ये क्यों चली, कैसे चली, विचारणीय विषय है। फिर भी घर के भगवान में, मंदिर के भगवान में, मंदिर के भगवान में और तीर्थ के भगवान में जमीन आसमान का अंतर है। घर के भगवान में वह ताकत नहीं है जो मंदिर के भगवान में है, जो मंदिर के भगवान में ताकत नहीं है जो तीर्थ के भगवान में है। इस पर मैं कई बार प्रवचन विस्तार से दे चुका, इनमें अंतर होता है। जिज्ञासा रखेंगे विनोद सोनी और तैयार रहेंगे राजकुमार जी सोनी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मेरी एक छोटी सी जिज्ञासा है कि गुरुदेव, साधु, संत, सन्यासी और महाराज, ये ऐसे 4-5 शब्द हैं, इन शब्दों की अलग अलग क्या परिभाषा है और ईश्वर को सुगम तरीके से प्राप्त करने का, उनका ध्यान करने का, उनका पूजन करने का ऐसा कौन सा सहज उपाय है जो इस भागदौड़ की जिंदगी में भी हर आम व्यक्ति आसानी से कर सके? ऐसा उपाय बताने की कृपा करें। साधु, संत, सन्यासी, ये शब्द सारे के सारे शब्द आचरण प्रधान है, लेकिन कई बार लोग क्या है कि अच्छे आचरण को कोई गलत व्यक्ति धारण कर लेता है। रावण एक सन्यासी का भेष धारण करके पहुंच गया। अब वो देखने में तो सन्यासी ही लग रहा था ना, लेकिन अंदर से वो सन्यासी नहीं था। तो इसके लिए भी कई बार दुरुपयोग हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में कहा कि जो गुण होते हैं, आचरण होते हैं, उस आचरण और गुणों को देखने के बाद ही हम कह सकते हैं कि ये संत है, सन्यासी है, साधु है। सामान्य रूप से इनकी व्याख्या में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन आचरण की अपेक्षा से इन पर विचार करना चाहिए और इनके विचार करके भगवान तक पहुंचाने के लिए गुरु ही एक ऐसी शरण होते हैं। यदि सच्चा गुरु मिल जाए तो तुम्हारा कनेक्शन भगवान से जुड़वा सकता है, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं। भगवान स्वयं रास्ता बताते नहीं, क्योंकि वो अदृश्य होते हैं और गुरु ही मात्र रास्ता जानते हैं। यदि सच्चा गुरु मिल जाए तो शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए, और यदि खोटा मिल गया बाबू तो कोई नशेड़ा, गंजेड़ा, भंगेड़ा है,
कोई गलत आचरण वाला मिल गया तो फिर नैया डूबना ही है, ऐसा बना। श्री राजकुमार जी तैयार रहेंगे। श्री नीरज सोनी। गुरुजी के चरणों में नमन। गुरुजी, एक मेरे मन में काफी टाइम से एक जिज्ञासा है। क्या था, अभी कुंडलपुर में पंचकल्याणक जी हुए थे। गुरुजी, मेरा यहाँ पे बैठे बैठे एकदम मन बना कि अपन कुंडलपुर चल रहे हैं। तो किस्मत से हम लोग सारे दोस्त, मेरे सारे दोस्त लगभग जैनी हैं, और वहाँ मुझे एक ऐसा क्या पता क्या हुआ कि फेरी वाले सुबह हम लोग गाड़ी से गए, हम लोगों की गाड़ी किसी ने भी नहीं रोकी, ऊपर कुंडलपुर मंदिर तक ही पहुंची। लेकिन हमारे साथ में जो गाड़ियां थी आगे पीछे थी, सबने रोकी। वहां किस्मत से हम लोगों ने स्नान करके सुबह सुबह पहुंचे तो वहां अभिषेक का मौका मिला। मेरे दोस्तों ने, सारे दोस्तों ने मेरे को कहा कि अभिषेक अपन करने चल रहे हैं, पंचा धोती पहन लो, अपन शुद्ध होके चलते हैं। लेकिन महाराज जी, मेरी अंदर की आत्मा नहीं बोली। हो सकता है कि मैं उस समय, मैं सोनी समाज से हूँ महाराज जी, मेरा एक आत्मा नहीं बोली कि मेरे को वो अभिषेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैंने उस टाइम नहीं किया अभिषेक, लेकिन भाव से मैं दर्शन जरूर किए। किसी भी स्थान जाने के पहले जब वहाँ का कोई अनुशासन होता है तो हमें अनुमति लेना चाहिए और हमें पूछ करके ही अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि वह बंदिज स्थान है। जैसे आपका घर है, घर में कोई जाएगा तो बिना पूछे आ जाएगा, तो इसी प्रकार मंदिर आजकल ट्रस्ट लोगों की कमेटियों के अंदर होते हैं, जिनके लिए अपन बोलते हैं ट्रस्ट हैं, कमेटियां हैं। उनकी जो आचार संहिता होती है, अभिषेक करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आचार संहिता की वहां का पालन करना महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए आपने अभिषेक किया और किसी को पता चल गया कि वहां दूसरों के लिए अभिषेक करने की मनाही है, और फिर यदि आपको किसी ने टोक दिया तो बोलो आपके परिणाम अच्छे होंगे कि बुरे? नहीं करने के पहले कैसे परिणाम थे? तो हमेशा कोई भी क्रिया होती है, जहां कोई पाबंदी हो वहां का आचार संहिता पढ़ना चाहिए। यहाँ किसको अभिषेक करने की अनुमति है, यहाँ की व्यवस्थाएं क्या है, यहाँ का कानून क्या है, उस कानून के तहत ही अपन क्रिया करेंगे तो लाभ मिलेगा, नहीं करने पर भी पूरा लाभ मिलेगा। श्री नीरज जी सोनी रखें जिज्ञासा, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। दिगंबर जैन समाज, निचंग धाम, बंगला चौराहे, तैयार रहेंगे। पारसी रीतीश, पार्षोदय, परशोरिया, सागर। गुरुवर के चरणों में मैं बारंबार नमन करता हूं। समस्त स्वर्णकार समाज की ओर से भी गुरुवर के चरणों में नमन करता हूं। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, लगातार कई समाजों में कट्टरता बढ़ती जा रही है, और जब समाजों में कट्टरता बढ़ती जा रही है, ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा और केंद्र सरकार के विपक्ष के द्वारा जाति जनगणना जो की जा रही है, उसका परिणाम, उसका भारत को जो अपन विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, तो वो संकल्प विश्वगुरु का पूरा होगा या उसके दुष्परिणाम भी आएंगे? देखो, जातियां तो एक पहचान थी हमारी। घर में भी हम दो भाई होते तो छोटा हो बड़ा कह देते हैं, रिश्तेदारों में भी हमारे कोई ना कोई इंडिकेटर होता है। तो ये जातियां हमारे लड़ने भिड़ने के लिए नहीं थी, एक आचार विचारों के लेन देन करने के लिए थी, एक विश्वास के लिए थी। आज जो जातियों पर राजनीति का ठप्पा लग रहा है, ये जरूर जो आपने प्रश्न किया, ये खतरनाक है। आज चुनाव के टिकटों का, आज कोई भी बंटवारा होता है, जाति समीकरण देखा जाता है, योग्यता को नहीं। आज मंत्रिमंडल बनता है तो 4-4 बार चुनाव जीतने वाले लोग एक मंत्री नहीं बन पाते, और जाति समीकरण के कारण पहली बार में जीतने वाला मंत्री भी मंत्री बन जाता है, जाति समीकरण कारण। तो इसके कारण से जब राजनीतिकरण हो जाएगा जाति का, तो इसका योग्य व्यक्तियों का बहुत तिरस्कार होगा और अयोग्य व्यक्तियों का पुरस्कार होगा।
ये राजनीति को इससे ऊपर उठना चाहिए। राजा के लिए हर जाति बराबर होना चाहिए। राजा के लिए तो मात्र एक शब्द है जिसका नाम है प्रजा। बस प्रजा है, वो किसी जाति को नहीं जानती। राजा तो मात्र एक जानता है कि हमारे राज्य का ये प्रजा है, हम उसके राजा हैं, इसका हमें हित करना है और हमारे लिए इसका रक्षा करना है। मेरी दृष्टि से तो यही होना चाहिए।